आज के क्लास में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इधर ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान है, लेकिन कब ये कठिन होगा आपके लिए, जब आपको 2 से 10 तक की विभाज्यता पता नहीं है, तब आपको यह डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम या एचसीएफ, ये तीनों को अच्छे से जानने के लिए कम से कम 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज की क्लास में भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जाऊँगा, ध्यान देना। वैसे 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना है, जो कल ग्रुप में मैं डाला था। तो पहला क्वेश्चन है 3200 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से एक सिंबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ लिखाया है अभाज्य, तो अब यहाँ पर 3200 बहुत सारी संख्याओं से विभाज्य है, डिवाइड है। जैसे कि ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 3 से नहीं है। ये 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी है, 10 से भी है। ठीक, 20 से भी हो जाएगा, 50 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 100 से भी होगा। ठीक, तो बहुत सारे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, 16 से भी हो जाएगा। लेकिन इस नंबर को आपको हमेशा उस नंबर से डिवाइड करना है जो अभाज्य संख्या हो, और सबसे शुरू में होने वाली अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करना है। जैसे कि ये 2 से डिवाइड है, 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो सबसे शुरू में कौन सा नंबर है, 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से ही अभी डिवाइड करना है। 5 में जंप करोगे तो भी नहीं चलेगा, आंसर भले आएगा, लेकिन यदि शुरू में नंबर मिल रहा है अभाज्य संख्या जो इसे डिवाइड करे, तो उसी नंबर से लेकर इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 2 से डिवाइड करना मतलब किसी नंबर के हाफ को लिखना, आधा लिखना। तो 32 का आधा होता है 16, और 2 जीरो का 2 जीरो लिखो। ठीक, तो ये समझ लो कि लास्ट में यदि 0 दिखाई देगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ही डिवाइड करना है। लास्ट में 0 है, फिर 2 से, तो 16 का हाफ 8, और पीछे में 2 जीरो। पीछे में 0 है, लास्ट में 0 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 का हाफ 4, और 2 जीरो का 2 जीरो। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा, और 2 जीरो का 2 जीरो लिखो। जब तक लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है तब तक 2 से ही डिवाइड करते रहना। 100 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड 50, फिर 2 से डिवाइड 25। इस बार पीछे में क्या है, 5 है। ठीक, तो 5 है, तो अब यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, तो 3 से सोचो, 3 के भी डिवाइड में 25 नहीं होता है, और 4 तो भाज्य संख्या है, तो 4 से डिवाइड होगा तो भी डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। तो 4 के बाद क्या होता है, 5। तो लास्ट में किसी संख्या का अंक 5 है, मतलब वह 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 बार में, और 5 अपने ही नंबर से एक बार में डिवाइड है। जैसे नीचे में 1 मिला, मतलब इसका आंसर निकल गया। ठीक, तो आंसर के रूप में किसे लिखेंगे, आंसर के रूप में ये सभी संख्या को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 2 है,
1 2 3 4 5 6 7 और 2 टाइम 5 है 1 2। ओके, एक इस प्रकार से हम लिखेंगे 3200 का भाज्य गुणनखंड, और इसी का आंसर दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं पावर के रूप में। जैसे 2 7 बार है तो 2 द पावर 7 इंटू 5 2 टाइम है तो 5 द पावर 2, तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 6 4 8। ठीक, चलिए इसका हम निकालेंगे भाज्य गुणनखंड। 6 4 8। इधर ध्यान दीजिए, देखो लास्ट में 0 है तो भी इसे 2 से डिवाइड करना, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो 2 से डिवाइड करना है, अंतिम अंक यदि 2 है तो भी 2 से डिवाइड करना है, अंतिम अंक यदि 4 है तो भी 2 से, 6 है तो भी 2 से डिवाइड करना, और 8 है तो भी 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ अंतिम अंक कौन सा अंक है? 8 है, 8 है, तो किससे शुरू में डिवाइड करेंगे? 2 से। देखो जितना अंक यहाँ लिखा हूँ उसमें से कोई भी अंक लास्ट में दिखाई देगा, मतलब 2 से ही डिवाइड करना है, ये बात मत भूलना। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम में, 4 2 टाइम में 8, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में, 4 2 टाइम में, और 8 4 टाइम में, 3 2 4। लास्ट में 4 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, अभी जस्ट बताया था। तो 2 के टेबल यहाँ 3 है तो हम 1 टाइम पढ़ सकते हैं, तो 3 में 2 माइनस करने पर 1 और पीछे में 2 तो 12। 2 के टेबल में 12 6 टाइम में, और 4 2 टाइम में। लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड करेंगे नंबर को? 2 से। तो 2 के टेबल में 16 8 टाइम में, और 2 के टेबल में 2 1 टाइम में। ठीक, अब लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, कौन सा नंबर है? 1 है, तो 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, 2 से सोचना छोड़ दो, अब 3 से सोचो। तो 3 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं यह जानने के लिए नंबर के अंकों को जोड़ते हैं। 8 और 1 को जोड़ो, कितना हुआ? 9, और ये 9 यदि 3 से डिवाइड है तो है कि नहीं? है, तो ये नंबर 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 2 के बाद 3, ये नंबर 3 से डिवाइड है इसलिए 3 से, है ना। 9 से भी ये डिवाइड है, लेकिन 9 भाज्य संख्या है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि नीचे में कौन सा नंबर लिखेंगे, तो यह जानने के लिए 81 में 3 से डिवाइड करना है। तो 3 2 जा 6, और माइनस करो 2 और यहाँ 1, और 3 7 जा 21। कितना नंबर आया? 27, तो 27 यहाँ लिखेंगे। अब 27 फिर 3 से डिवाइड है 9 टाइम में, और 9 3 से डिवाइड है 3 टाइम में, फिर 3 3 से डिवाइड है 1 टाइम में। ठीक, तो अब इसका आंसर लिखेंगे। 648 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, 3 टाइम 2 1 2 3, और 1 2 3 4, 4 टाइम 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक तरीका ये है लिखने का आंसर, और दूसरा तरीका पावर के रूप में। तो 2 यहाँ 3 टाइम है तो 2 द पावर 3 या 2 क्यूब पढ़ेंगे। 3 कितने टाइम है? 4 टाइम है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ठीक, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 480। ठीक, तो 480 शुरू में किससे डिवाइड है?
सबसे छोटी कौन से भाज्य संख्या से डिवाइड है? 482 से। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और ये 0, फिर 0 है 2 से डिवाइड, तो 24 है 12 टाइम में, फिर 0 है 2 से डिवाइड करूँ तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 6 टाइम में, 0 पीछे लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो 60 30 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 15 टाइम में। अब 2 नहीं लिखेंगे, 15 कौन सी छोटी भाज्य संख्या से डिवाइड है? 3 से, तो 3 लिखेंगे, ये 5 टाइम में है, और 5 अपने ही नंबर 5 से डिवाइड है 1 टाइम में। ठीक, तो 480 का भाज्य गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 लिखो, 1 2 3 4 5, और कितने टाइम? एक बार 3 है फिर 5 है, 3 इंटू 5। तो इसे पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 5 टाइम है तो 2 द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इधर ध्यान दो। 8900 8900 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो 2 से 89 में डिवाइड करेंगे, 8900 में डिवाइड करेंगे। जब हमें पता ना चले आसानी से तो डिवाइड करके देख लेना है। 8 आ जाएगा 4 टाइम में, और 4 टाइम में फिर नीचे 8 माइनस करो 1, एक 0 नीचे तो 10, तो 10 आ गया 5 टाइम में, और एक 0 बच गया है, पीछे लिखेंगे। तो 4450, लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा 2 टाइम में, 4 आ जाएगा 2 टाइम में, और 50 आ जाएगा 25 टाइम में। ठीक, अब पीछे में तो 0 नहीं है तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये नंबर किससे डिवाइड है? 2 के बाद अगला भाज्य संख्या 3 है, तो 3 से सोचेंगे। 2 3 2 और 4 हो गया 6, 6 5 11, तो 3 से नहीं है, तो लास्ट में 5 है, 5 से होगा। ठीक है, और हमें पता नहीं चलेगा कि जब हमें पता ना हो कि ये कितने बार में डिवाइड है तो डिवाइड करके देखना है। ठीक, 5 4 जा 20, माइनस करने पर 2 और 2 नीचे, फिर 5 4 जा 20, माइनस करने पर 2 और 5 नीचे, तो 5 5 जा 25, 445। ठीक, अब फिर 3 से पहले सोच लो ना, उसके बाद ही 5 से सोचना। तो 4 4 8, 8 और 5 13, 3 से डिवाइड नहीं है, तो लास्ट में 5 है, अब ये 5 से ही डिवाइड है। ठीक, ये नंबर 5 से डिवाइड है, तो 5 से यहाँ डिवाइड करो, 5 8 जा 40, और माइनस करने पर 4 5 नीचे, फिर 5 9 जा 45। ठीक, 89 टाइम में डिवाइड है। अब 89 अभाज्य संख्या है, तो 89 सिर्फ अपने ही नंबर 89 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो यहाँ से आप लोगों को परेशानी हो सकता था कि किससे डिवाइड है। पता चल गया कि यह अभाज्य संख्या है, तब तो उसी संख्या से ही डिवाइड करना है। ठीक, $8,900 का अभाज्य गुणनखंड निकला 2 × 2 × 5 × 5 × 89 आंसर, या फिर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 89 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 117 117
इसके पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 से डिवाइड करते थे शुरू में ही, है ना। लेकिन इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड है, 117। ठीक, तो 2 से तो नहीं है, तो 3 से सोचेंगे। तो 1 1 2 2 और 7 9, मतलब 3 से डिवाइड है। तो 3 लिखकर 117 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 टाइम पढ़ेंगे। 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 7 पीछे, तो 3 के टेबल में 27 9 टाइम में। अब 39 किससे डिवाइड है, फिर से 3 से डिवाइड है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो वो तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। ठीक, तो 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 13 या फिर 3 स्क्वायर, 2 टाइम है 3, तो ऊपर में छोटा सा 2 लिख दो 3 लिख कर, और 13 का 13, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम निकालेंगे 351 का अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो 3 से सोचो। 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 9 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 5 है तो फिर से 3 1 जा 3, और 5 है तो क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, फिर से एक बार। तो यहाँ 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 1 पीछे, तो 3 7 जा 21, 7 टाइम। ठीक, अब 117 अभी जस्ट आया था कि नहीं, ये देखो। तो इसमें जो भी नंबर आया है और इधर नीचे में जो नंबर आया है, बस उसी नंबर को नीचे लिखते जाओ, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से ये कितने टाइम में डिवाइड था, 39, फिर 13, तो 3 से ये डिवाइड है 39 टाइम में, फिर ये डिवाइड है 13 टाइम में, और 13 अभाज्य नंबर है तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। तो 351 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 13। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब × 13। आंसर आप लोग भी दोनों तरीके से आंसर देना, ठीक है, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम में ऐसे पावर वाला में पूछ लिया था, तो खुद बनाओगे तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 82,000 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 0 है तो आंख बंद करके 2 से डिवाइड करना। ठीक, 82 का या 82 का हाफ क्या होगा, 41, और पीछे में 3 0। ठीक, अब यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहले 0 टाइम पढ़ेंगे, 1 है तो फिर 1 माइनस करके 0 नीचे लाएंगे, तब 5 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 0 पीछे बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड टाइम का नंबर, थर्ड टाइम का नंबर। लास्ट में 0 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम में, 0 आएगा 0 टाइम में, और 5 है तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 2 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6 बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो 5 में 4 माइनस करो 1 बचेगा, और ये यहाँ से एक 0 इसके नीचे ले आओ, तो 10 आता है 5 टाइम में, और एक 0 बच गया उसे पीछे लिखो। आ गए समझ में। लास्ट में 0 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो
यहाँ से 2 अंक लेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 10 आएगा 5 टाइम में। देखो बच्चों, आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ मत करना, इस नंबर को सीधा ऐसे लिखो और यहाँ 2 लिखे हैं तो 2 से डिवाइड करो। जितना भागफल आएगा उस नंबर को फिर नीचे लिख देना। जिस बच्चे को इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर को 2 से पूरा डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसे नीचे लिख लेना, ठीक है। तो अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5125 टाइम में डिवाइड, ठीक। अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं है, पहले 3 से सोचना है। तो 5 5 10 और 11 और 2 13, तो 3 से नहीं है, तो 3 से नहीं है और लास्ट में 5 है, मतलब अब वो 5 से डिवाइड है। तो 5 से अब इस नंबर में हम डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, ठीक। यहाँ एक अंक नीचे लाएंगे तो 0 टाइम पढ़ेंगे, फिर एक के पीछे 2 रखेंगे तो 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब फिर किससे डिवाइड है? 7 8, 5 से ही डिवाइड है। तो 5 के पारा में 10 2 बार में, और पहले तो 0 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 25 आ जाएगा 5 बार में। फिर यह नंबर 5 से ही डिवाइड है, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 बार में। 41 भाज्य है कि अभाज्य? ये अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या को उसी से डिवाइड करना। तो 82,000 का भाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिखो, 1 2 3 4 और 3 टाइम 5 है, 1 2 3 और 1 टाइम 41 है। एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर 2 कितने टाइम है? 4 टाइम है, ठीक। मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 3 टाइम है, तो 5 क्यूब लिखेंगे, मल्टीप्लाई 41 आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 530। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 0 है तो कौन सा नंबर लिखेंगे? 2, समझ में आ जाता है तो 2 से 530 में डिवाइड करेंगे। 530 लिखो और 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1 3 नीचे, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा 6 टाइम में, माइनस करने पर 1 0 को पीछे, तो 10 आएगा 5 टाइम में। 265 लिखेंगे, ठीक। तो 265 अब किससे डिवाइड है ये पता करेंगे, ठीक। लास्ट में 5 है, 5 से तो डिवाइड है, बट उसके पहले 3 से पता कर लो, कभी कभी 3 से भी डिवाइड होता है। तो 5 और 6 11, 11 और 2 13 नहीं है, तो अब 5 से ही डिवाइड करो। तो 5 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 53 टाइम में, और 53 अभाज्य संख्या है तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो इसका भाज्य गुणनखंड निकला 2 × 5 × 53 आंसर। इसे पावर के रूप में नहीं लिखना है क्योंकि कोई भी एक ही संख्या रिपीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, 633, ठीक। तो ये नंबर सबसे शुरू में किससे डिवाइड है? 3 से। कैसे पता चला? अंकों को जोड़ेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12 3 से डिवाइड है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
211। तो 211 यह एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो अपने ही नंबर से डिवाइड होता है। ठीक, तो 633 का भाज्य गुणनखंड 3 × 211 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 555। ठीक, इधर ध्यान देना। देखो ज़्यादातर बच्चे लोगों को ये सरल लग रहा है, 5 लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, यही उसके पहले ध्यान में जाता है। लेकिन ये नंबर 5 के पहले 3 से डिवाइड है। संख्या के अंकों को जोड़ो, 5 10 15 हुआ, तो 15 3 से डिवाइड है, तो 555 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, क्यों मैंने इसको लिखा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ध्यान वही जाता है। 3 बार 5 दिख रहा है, मतलब यहाँ 5 लिखकर वो लोग इसको शुरू में डिवाइड करेंगे, तो वैसा नहीं। 5 के पहले यदि कोई और छोटा अभाज्य संख्या से डिवाइड है तो उसी से आपको डिवाइड करना है, और यही मैं बार बार सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 से छोटा और कोई अभाज्य संख्या से डिवाइड है तो उसी से डिवाइड करना। ठीक, तो 3 से डिवाइड है, तो 3 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, माइनस करने पर 2, 5 नीचे, तो 3 7 जा 21। ठीक, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, माइनस करने पर 1 और 5 नीचे, और 3 5 जा 15, 185। ठीक, अब लास्ट में 5 है, 5 से 2 डिवाइड है, लेकिन 5 के पहले और छोटी अभाज्य संख्या 3 है, 2 से तो नहीं है, है ना। तो 3 से है कि नहीं, देखो 1 और 8 9, 9 और 5 14, तो 3 से नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे अब, 5 से ही। ठीक, तो 5 3 जा 15, 18 में 15 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, और 3 के पीछे 5, तो 35 5 के टेबल में 7 टाइम में, और 37 अभाज्य संख्या है, तो ये तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो आंसर हुआ 3 × 5 × 37। ठीक है, ये था अभाज्य गुणनखंड निकालना।